जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहिए, शाकाहारी बनो, उसमें आपका फ़ायदा है। मैं अपने हित की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप सबके हित की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग शाकाहारी रहोगे, किसी पशु पक्षी को नहीं खाओगे, किसी की हत्या नहीं करोगे तो आपका भी फायदा है। बोलो कैसे? तो इसका उदाहरण भी मैं दे रही हूँ। जैसे आप किसी पशु को खाए, किसी पक्षी, मान लिया कि आप मुर्गे की गर्दन में रोड़ दिया और उसे खा लिए तल भून के, मछली खाई, और कुछ भी ऐसे कई जीव हैं जिनको आप लोग खाते हो जो कि नहीं खाना चाहिए। माना कि उस मुर्गे के अंदर जो बीमारी है वो आपके अंदर आ जाएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि उसका खून, उसका मांस आपने खाया, वो बीमारी आपके लग जाएगी। धीरे 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 पशु पक्षियों की बीमारी मनुष्य के तन में आ जाएगी। अगर आपकी बीमारी पशु पक्षियों की लग गई तो आपको जो डॉक्टर की दवाई है ये तो फायदा नहीं करेगी। क्योंकि अगर मुर्गे के टीबी है तो वो टीबी आपके भी हो सकती। अगर आपके टीबी हो गई, आप इलाज करा रहे हो डॉक्टर से, डॉक्टरी इलाज उसमें काम नहीं करेगी। क्योंकि डॉक्टर तो इंसान की दवा देते हैं ना, वो ना कि मुर्गे की दवा देंगे। आप लोग इसीलिए अगर बच जाएं, मांस मछली खाना बंद कर दें तो काफ़ी फायदा होगा आप लोगों का, और आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। पशु पक्षियों को खाने से पशु पक्षियों का खून मिल जाएगा और पशु पक्षियों की तरह बुद्धि भी हो जाएगी। जैसे कि माँ बहन की पहचान खो देते हैं लोग, माँ बहन की पहचान धीरे धीरे ऐसे ही खो जाती है। अगर हम पशु पक्षी को खाते, पशु पक्षियों की कोई माँ बहन नहीं होती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। होती है माँ बहन पर उनके कर्म नहीं लगते हैं। पशु पक्षी किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। पर हम अगर किसी के गलत नाजायज़ गलत संबंध में आ गए तो हमारे कर्म बनेंगे, हमें दोष लगेगा। उस दोष से बचने के लिए हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। अगर हम शाकाहारी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, खान पान हमारा सही है, शुद्ध है, तो शुद्ध ही विचार होंगे। अगर शुद्ध विचार हमारे हुए तो हमसे गलती इतना नहीं होगी जितना चाहिए। अगर पशुओं के पक्षियों को तुलना में हम लोग आए तो फिर हम लोगों की से कई गुना अच्छे पशु पक्षी ही हैं। अब लोग आजकल फैशन में खाते हैं, फैशन में पहनते हैं, फैशन में चलते हैं। अरे भाई, किसी की जान लेना क्या ये फैशन है? ये तो फैशन नहीं हुई। शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कपड़े चलते हैं, बोले कि ये फैशन है। अगर ये फैशन है तो हमारे देश के जानवर तो बहुत फैशन वाले हैं, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। इसीलिए आप लोग पशुओं से थोड़ा हटके रहिए, पशु प्रति बुद्धि मत करिए, पशुओं की बुद्धि से अपनी तुलना मत करिए। आप इंसान हैं, इंसान ही रहिए, पशु बनने की कोशिश ना करिए, कर्म अच्छे करिए, वरना पशु तो बनना ही बनना है। अगले जन्म में कौन क्या बनेगा, सुअर गधा कुत्ता क्या बनना है ये तो परमात्मा ही जाने। पर इस जन्म में आप बहुत अच्छे कर्म करके आए, मानुष योनि में आए, जो भी हैं, महिला हैं पुरुष हैं, जैसे भी हैं, पर आप बहुत अच्छे कर्म किए तब भी ऐसा मानव तन मिला है। ये दुर्लभ शरीर मिला है, इसको व्यर्थ में न जाने दीजिए, इसे सार्थक कीजिए। अगर आप पशुओं की तुलना में अपने को तौल रहे हैं तो ये गलत है, ये मत करिएगा। किसी से फैशन करने के लिए किसी की हत्या मत करिएगा। किसी के फैशन करने के लिए अपने पहनावे पर, अपने संस्कृति पर धब्बा मत लगाइएगा। कोई भी हो, कैसा भी है, जैसे हो, जैसे माहौल में हो वैसे ही रहो। आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि पूरे कपड़ों में आप सुंदर नहीं दिखोगे या फिर छोटे कपड़ों में बहुत सुंदर दिखोगे, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं कि आप शुद्ध शाकाहारी रहते हो तो मर जाओगे और मांस खाते हो तभी जिंदा रहोगे, ये भी गलत है। ये ऐसी सोचें मत रखिएगा। आप शुद्ध भोजन करिएगा, शुद्ध खान पान रखिएगा,
सच में आप लोग जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। पहले जो लोग नहीं खाते थे तो जीते थे। आज भी आपके देश में देखो कई करोड़ लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं। कई संत जन ऐसे हैं जो एकदम निष्कपट, निश्छल, निस्वार्थ सेवा भाव करते हैं और शुद्ध शाकाहारी वो भी जी रहे हैं, मौज में हैं, हमसे आपसे खुशी हैं, वो संतुष्ट हैं। इसीलिए हमको आपको भी उनकी शिक्षा लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट हम लोग तभी हो सकते हैं जब तन से, मन से, बुद्धि से, विचार से शुद्ध शाकाहारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भोजन में मांस मछली नहीं खाते तो हम शाकाहारी ही हुए। बुद्धि से भी शाकाहारी होना चाहिए। किसी पराये पुरुष पर, पराई स्त्री पर नज़र नहीं जानी चाहिए और अपनों जैसे अपनी औलाद है वैसे दूसरों की माननी चाहिए। वो इंसान की औलाद हो, पशु की हो, पक्षी की हो, किसी की भी हो, औलाद औलाद होती हैं। उनको सम्मान देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सब तरफ से अगर शाकाहारी हो जाओगे तो आपका मन, बुद्धि, चित्त सब लगने लगेगा। आप अच्छे रहोगे, विचार भी अच्छे रहेंगे। इसीलिए अपने चित्त को, अपने मन को शांत करने के लिए आप शाकाहारी रहिएगा और प्रभु प्राप्ति के लिए किसी न किसी गुरुजन को करिएगा, चुन लेना। जो आपको सही लगे उससे गुरु दीक्षा ले लेना। बस आपका जीवन सुखी सुखी कट जाएगा। ये संसार है, जब तक जियोगे धक्के मुक्के चलते रहेंगे। एक न एक दिन हमको और आपको दोनों को यहाँ से चले ही जाना होगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैं और मेरा दोनों खत्म हो जाएं तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, पर ये होता नहीं है। कोशिश तो फिर भी करनी चाहिए। इसलिए आप लोग कोशिश ज़रूर करते रहिएगा। जय गुरुदेव।